हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सिंह आपका अपने चैनल एमएस इंग्लिश सर्कल में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के लेसन नंबर 8 में आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं नथिंग बट। जी हाँ, नथिंग बट। फ्रेंड्स, ये नथिंग बट का पार्ट 1 है। पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। फ्रेंड्स, डे टू डे लाइफ में हमें रोज़ इस तरीके के सेंटेंसेस को फेस करना होता है कि हमें कहना होता है कि कमरे में पानी ही पानी है, या कभी ये भी कहना होता है कि उसकी जेब में पैसे ही पैसे हैं, या तालाब में मछलियाँ ही मछलियाँ हैं। कभी हमें ये भी कहना होता है कि उस घर में चूहे ही चूहे थे, या उस शहर में कीचड़ ही कीचड़ था। फ्रेंड्स, जब भी इस तरीके के सेंटेंस होंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा कि सबसे पहले आप देयर लिखोगे, फिर इज और वाज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब रखोगे टेंस के अकॉर्डिंग, फिर आप नथिंग बट लगा दोगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा दोगे और इसके बाद आप अदर वर्ड्स लिख दोगे। फ्रेंड्स, सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको बस सिर्फ इतना करना है कि अगर आप है देखें तो आप देयर इज नथिंग बट लगा दीजिएगा, और अगर आप था देखें तो देयर वाज नथिंग बट लगा दीजिएगा। फ्रेंड्स, इनमें दो ही हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, सिर्फ इज और वाज। कमरे में पानी ही पानी है, या ये कह लें कि कमरे में पानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग बट वाटर इन द रूम। फ्रेंड्स, यहाँ पर नथिंग मेन सब्जेक्ट है, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब वहाँ नहीं है। ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये एक सपोर्टिव का रोल कर रहा है। यहाँ पर नथिंग मेन सब्जेक्ट है, यह मेन सब्जेक्ट का कार्य करेगा। कमरे में कुछ भी नहीं है पानी के अलावा, ऐसा भाव आ रहा तो कुछ भी नहीं, ये मेन है, और ये सिंगुलर का सेंस रख रहा है, इस वजह से इज लग रहा है। यहाँ पर देयर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही है। उसकी जेब में पैसे ही पैसे हैं, या ये कह लें कि उसकी जेब में पैसे के अलावा और कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग बट मनी इन हिज पॉकेट। देयर इज नथिंग बट मनी इन हिज पॉकेट। इसमें भी फ्रेंड्स नथिंग ही मेन सब्जेक्ट होगा, क्योंकि इसमें भी उसकी जेब में कुछ भी नहीं है सिवाय पैसों के, ऐसा भाव आ रहा। तालाब में मछलियां ही मछलियां हैं, या ये कह लें कि तालाब में मछलियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग बट फिश इन द पॉन्ड। देयर इज नथिंग बट फिश इन द पॉन्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पर बट का मतलब सिवाय या अलावा है। उस घर में चूहे ही चूहे थे, या ये कह लें कि उस घर में चूहों के अलावा और कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग बट रैट्स इन दैट हाउस। फ्रेंड्स, यहाँ पर बट के बाद हमेशा प्लूरल ऑब्जेक्ट ही रखना है। वजह यह है कि चूंकि इसमें अधिकता का भाव आ रहा है, उस घर में चूहों के अलावा और कुछ भी नहीं था। इन सभी सेंटेंसेस में एक अधिकता होती है जो कि बट के बाद हमें लिखनी होती है। उस शहर में तो कीचड़ ही कीचड़ था, या ये कह लें कि उस शहर में कीचड़ के अलावा और कुछ भी नहीं था। जहां देखो उधर कीचड़ ही कीचड़ था। तो जब भी ऐसा सेंटेंस होगा तो आप इंग्लिश बनाओगे देयर वॉज नथिंग बट मड इन दैट सिटी। फ्रेंड्स, यहाँ पर था रहा है तो हमने जैसा बताया था कि आपको देयर वॉज नथिंग बट लगा देना है। अगला सेंटेंस है उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, या ये कह लें कि उसके जीवन में खुशियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस इन हिज लाइफ। देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस इन हिज लाइफ। फ्रेंड्स, हैप्पीनेस का प्लूरल भी हैप्पीनेस ही होता है, कई बार इसका प्लूरल हैप्पीनेसेस भी होता है, तो वो भी हम लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस देखने से पहले मैं फ्रेंड्स ये बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने देखा कि सभी सेंटेंस में देयर लगा, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देयर क्यों लगता है और देयर कब लगता कब है, ये भी मैं बताना चाहूँगा। तो ये होता है कि जब किसी चीज़ में किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए तो वहाँ देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे आकाश में बादल हैं, कमरे में कुछ विद्यार्थी हैं, नहर में पानी है। तो जब किसी चीज़ में किसी चीज़ के होने या ना होने की बात की जाए तो आप वहाँ पर देयर लगाओगे। तो यहाँ पर आकाश में बादलों के होने की बात की जा रही है, इस वजह से यहाँ पर देयर लग रहा है। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस में देयर एक सपोर्टिव का रोल करेगा, देयर मेन सब्जेक्ट्स नहीं है। और देयर के साथ नथिंग बट तब लग जाता है जब उसमें अधिकता भी प्रदर्शित हो जाती है। जैसे आकाश में बादल ही बादल हैं, मतलब कि आकाश में बादलों की अधिकता है।
आकाश में बादलों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यही मेन सब्जेक्ट होगा, इसी के अकॉर्डिंग इज तय हो रहा है। देयर इज नथिंग लगा देना है आपको। उसके बैग में किताबों के अलावा और कुछ भी नहीं है, उसके बैग में किताबों के अलावा और कुछ भी नहीं है, या ये कह लें कि उसके बैग में किताबें ही किताबें हैं। देयर इज नथिंग बट बुक्स इन हिज बैग। फ्रेंड्स, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get my next video notification. Thank you so much.